दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर्स को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देना था जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो। नाजरीन, छोटी और मीडियम साइज की चीजें तो अक्सर हम सब ने ट्रांसपोर्ट होते देखी हैं। कंटेनर से भरे बड़े बड़े बहरी जहाजों से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज भारी से भारी सामान को भी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ चीजें शायद इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा होता है कि ना ही वो किसी प्लेन में फिट आ सकती हैं और ना ही किसी बहरी जहाज के कंटेनर में, और उनको एक पीस में ट्रांसपोर्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज आप 4 दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ प्लानिंग की गई। तो आइए शुरू करते हैं। शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और उसका वजन 17,000 केजी बताया जाता है। ये मैग्नेट एक और लैब ने बना तो लिया था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस मैग्नेट को बनाने में शायद इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाली थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क स्टेट के लॉन्ग आइलैंड से शिकागो के करीब एक लैब तक पहुंचाना था, जहां तक का टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर बनता है। नॉर्मली गाड़ी में तो ये डिस्टेंस 14 घंटों में तय किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इस 50 फीट चौड़े मैग्नेट की तो मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलती है बल्कि इस रूट पर 2 ब्रिजेस ऐसे भी आते हैं जिनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है, और जाहिर है किसी भी सूरत में 50 फीट चौड़े मैग्नेट का ये ब्रिज पार करना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेट को जहाज के जरिए भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 मिरिया है, जिसकी लंबाई तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके कार्गो सेक्शन की चौड़ाई 50 फीट से भी कम है। लिहाजा मैग्नेट को जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट करने के ऑप्शन पर सोचना भी बेमकसद नजर आ रहा था। इस देव मैग्नेट को अपने नए मालिक तक पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था, और ये काम किसी एक कंपनी के बस की बात ही नहीं थी। लिहाजा फेडेक्स, UPS और कई दूसरी कंपनीज को इस चैलेंज में शामिल किया गया, जिन्होंने इस मैग्नेट को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लगा दिए। इस मैग्नेट की बिल्ड इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि थोड़ा सा भी झटका इसको तोड़ सकता था, और यही वजह थी कि सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान मैग्नेट को हिलाने करने में इस स्टील फ्रेम पर प्रेशर डाला जाए। इस मिशन में शामिल ट्रांसपोर्ट कंपनीज और तमाम लॉ एजेंसीज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद 22 जून 2013 को इस मिशन का आगाज कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत इस 62 टन वजनी मैग्नेट को सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड में वाक़े एक लैब से उठाकर एक ट्राले में लोड किया गया, जो खास सिर्फ इस काम के लिए मंगाया गया था। यहाँ से इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता इसको करीबी समंदर तक पहुँचाया गया, जहाँ एक हैवी ड्यूटी क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया, और फिर यहाँ से मैग्नेट पूरा 1 महीना समंदरी सफर तय करने के बाद फ्लोरिडा और मेक्सिको से होता हुआ मोबिल एलबामा तक पहुंचा, जहाँ से मोबिल रिवर और फिर मिसिसिपी रिवर से होता हुआ सीधा शिकागो के लेमोंट पोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन मुश्किल घड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ से एक बार फिर जायंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर बड़े ट्राले में रखा, और फिर स्टार्ट हुआ उस लैब तक का सफर जिन्होंने इस मैग्नेट को खरीदा था। फेर्मी लैब जो इसके नए मालिक थे, इनकी लैब तक का फासला यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर था, जो नॉर्मली सिर्फ 40 मिनट में तय कर लिया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस मैग्नेट के कॉन्वॉय को इस हाईवे से गुजरने के लिए जगह जगह से ट्रैफिक भी रोकनी पड़ी, और केचवे की स्पीड से रेंगता हुआ ये कॉन्वॉय 2-4 घंटों में नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों के बाद फेर्मी लैब तक पहुंचा। इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 35 दिन लगे, जिसमें इस मैग्नेट रिंग ने टोटल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय किया। हैरान कुन बात यह है कि इस मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फेर्मी लैब तक का सफर ही मालिकान के $3 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए खा गया।
मैग्नेट के बाद अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर्स की ट्रांसपोर्ट की कहानी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर्स को मोंटी क्रिस्टो की पहाड़ियों के टॉप पर लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। एक मिरर का वजन 16 टन, जबकि ऐसे 2 मिरर्स को 200 किलोमीटर दूर लेके जाना था। बारीकी से बने हुए ये मिरर्स, जिनका हल्के फुल्के झटकों में ही टूटकर बिखर जाने का खतरा था, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने पूरे 5 महीने इस ऑपरेशन की प्लानिंग में ही गुजार दिए। 16 टन के मिरर को 33 टन वजनी एक केस में बंद किया गया और बड़ी एहतियात से इनको 48 व्हीलर पे रख कर रवाना किया गया। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला ये कॉन्वॉय जहां से भी गुजरता था, वहां पहले पुलिस की मदद से ट्रैफिक रोक दी जाती थी। इस रास्ते का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट था 50 किलोमीटर का वो पहाड़ी रास्ता जहां मिरर्स को हर सूरत में सीधा रखना था। इसके लिए 48 व्हीलर ट्राले में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम पहले से मौजूद था, जो चढ़ाई पर मिरर्स को सीधा रखता था। 20 साल स्पेस में 11.5 करोड़ किलोमीटर फ्लाई करने के बाद इस अमेरिकन शटल का आखिरी सफर लॉस एंजलिस में वाक़े एक म्यूजियम तक था। नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम से रिटायर होने के बाद इस शटल को LA इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक बोइंग 747 की पीठ पर लाद कर लाया गया, जो खास इसी मकसद के लिए अरेंज किया गया था। एयरपोर्ट से म्यूजियम तक का सफर पहले से काफी ज्यादा प्लान किया जा चुका था। 400 दरख्त काटकर और दर्जनों पावर लाइंस को बंद करके 78 टन वजनी इस शटल को लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। 20 किलोमीटर का सफर 2 दिनों में मुकम्मल करने के बाद शटल को कैलिफोर्निया साइंस म्यूजियम तक आखिरकार पहुंचा दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है जो बैगर 288 के नाम से जानी जाती है। ये मशीन खास तौर पे कोल माइंस और ओपन पिट माइंस में खुदाई के काम आती है, जिसकी ऊंचाई 330 फीट और लंबाई 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक्सकवेटर इतना बड़ा है कि एक ही वक्त में इसको 5 ड्राइवर्स ऑपरेट करते हैं। 2001 में इस एक्सकवेटर ने एक साइट से काम कंप्लीट किया और अब इसको यहाँ से 22 किलोमीटर दूर दूसरी माइनिंग साइट पर लेकर जाना था। इंजीनियर्स के मुताबिक वैसे तो इसको ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से पहले इसको डिसअसेंबल किया जाता है और फिर न्यू साइट पर जाकर दोबारा इसको जोड़ लिया जाता है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। सिर्फ 22 किलोमीटर का सफर तय करने में इसको पूरे 7.5 महीने लग गए, क्योंकि इस बार इसको ना सिर्फ एक दरिया पार करना था, बल्कि इसको हाईवे और रेलवे ट्रैक भी क्रॉस करना था। दरिया पार करने के लिए स्पेशल शिप्स मंगाई गईं, जबकि कई मकामात पर जमीन को लेवल भी करना पड़ा। इस एक्सकवेटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टोटल 70 लाख क्यूबिक फीट की मिट्टी को लेवल करना पड़ा और कई मकामात पर मिट्टी के ऊपर घास भी बिछाना पड़ा, ताकि इस एक्सकवेटर को गुजरने में कोई मुश्किल पेश ना आए। 1 मिनट में 33 फीट का फासला तय करके ये एक्सकवेटर आखिरकार अपनी नई लोकेशन पर पहुंच गया। सिर्फ 22 किलोमीटर के इस सफर में कंपनी को $9 मिलियन या फिर 85 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ गए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली